हमें प्रजातंत्र के पद मिले हैं, आज तक 91 से लेकर आज तक हमारे परिवार पर एक भी कोई आरोप लगा दे कि अभी उन्होंने 2 पैसे किससे लिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। सच्चा ईमानदारी का जीवन है। सुबह 6 बजे उठते, रात 11 बजे आते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, उनके हितों की लड़ाई लड़ते हैं और पार्टी के क्षेत्र कभी कुठाराघात करने का काम भी नहीं किया। वसुंधरा जी को हमने कहा कि मैं राजेंद्र जी दोनों एक पार्टी में नहीं रह सकते, क्योंकि चूरू जिले में जिस ढंग से राजेंद्र राठौर हमेशा हावी रहा है, हम बराबर के सांसद थे, हम भाई बन के तो रह सकते थे, लेकिन राजेंद्र जी के पिछले को बनाए कैसे रह सकते हैं। और उनका प्रयास, वो संगठन का मामला हो, कोई नियुक्ति करनी हो, कोई काम करवाना हो, तो पूरा वो हावी रहता था हर मामले में। और आज भी आप कंफर्म कर लीजिए, पार्टी की जो दुर्गति की है ना, ये राजेंद्र राठौड़ साहब के कारण हुई। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, जो जिन लोगों को पसंद नहीं करता कोई, वो राजेंद्र के मुँह के बाण है। इसलिए संगठन के और संघ के सब लोग इस बात से दुखी रहते हैं, हमेशा रहे हैं कि ये न्याय नहीं कर रहा है। सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत, हमेशा उनका ट्रेंड रहा है कि पहले मुझे बुलाते वो विधानसभा चुनाव के समय, फिर राजेंद्र जी को बुलाते, फिर संबंधित एमएलए को बुलाते और हम बात करते भाई टिकट किसको देना है। हम 6 टिकट तय कर देते और हमारे कैंडिडेट जीतते या हारते, लेकिन एक भाईचारे की भावना थी जिले के अंदर है। अब इस बार फिर राजेंद्र चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया। वो क्यों आया, कैसे आया, वो उसका कर्म धर्म है, क्यों किया ये काम। ये उसने यहाँ आने के बाद में उसने चूरू जिले में अपनी मनमर्जी सारी टिकट दिला दी और बहादुरपुर के अंदर भी टिकट अपनी मनमर्जी दिलाने लगा। तो वसुंधरा जी ने कहा कबीर राम MP साहब गलत तहसील आप क्या कर रहे हो ये। तब हमारे कहने से वो टिकट दिया। बाकी 5 विधानसभा राठौड़ साहब के कहने दी जारी की गई, जिसमें 1 सीट चूरू की मुश्किल से जीती है और 60 सीट हारी हमारी। राजेंद्र जी यहाँ पर आए, हमसे बात भी नहीं की, पूछा तक नहीं। मेरे 2 जुलाई 17 से मैं एक्सीडेंट होने की वजह से मैं बेड पर हूँ। मेरे रीढ़ के हड्डी में L1, 2, 3, 4, 5 में दबाव है, L1 में फ्रैक्चर है। मैं बेड पर था, कहीं नहीं गया मैं, और कहीं नहीं गया। उसके बाद भी हम पर आरोप लगाए कि मुझे राम सिंह ने चुनाव हराया है। चुनाव मतदान के 4 दिन पहले फोन आया राजेंद्र राठौड़ का, पहली बार बोला MP साहब मदद करो। मगर राजेंद्र जी आपने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। वो मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, टिकट तो आप चाहते उसी को मिलती, लेकिन अपने दोनों चूरू बैठ करके काम करते तो पब्लिक को मैसेज जाता है कि भाई दोनों समाज एकजुट हैं। आज जिले की जरूरत नहीं होती, आप चुनाव जीतोगे, लेकिन जब चुनाव हुआ तारानगर का तो एक जाति विशेष को छोड़ के हर जातियों ने कम-बेशी वोट राजेंद्र के खिलाफ दिए और उसका एक जाटों से ज़्यादा चुनाव नहीं, जाटों ने उसको वोट दिया है, जबकि राजपूत का 1 वोट कांग्रेस को नहीं मिला। फिर आरोप हमारे पर लगाया गया और आरोप ये लगाया कि राम सिंह ने वो चुनाव हरा दिया, वो हरा दिया, वो हरा दिया, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। तो आरोप लगा करके जब राहुल का टिकट कटाने, बहुत बड़ा मुद्दा इन टिकटों इसका कारण लगा रहा कि भाई चुनाव इन्होंने हराया है। आप जानते हो शेखावाटी का झोंधनू और सिक्कर हमारी नौर का हमें विधायक है, जो बहुत बढ़िया सही इंसान है, सच्चा ईमानदारी का प्रति अभिषेक मटोरिया, और तानर का सदासर का अपने भादरा का विधायक संजय बेनीवाल और सादरपुर का विधायक जो कैंडिडेट था। ये तीनों सीटें बहुत सेफ सीट थी, ये चुनाव जीतते बहुत अच्छे वोटों से, लेकिन उस व्यक्ति के विशेष के कारण हमारी तीनों सीटें आ रही है। कि वसुंधरा जी कहा करते थे कि राम सिंह कसमा राजेंद्र राठौड़ राजपूत और जाट एकता के प्रतीक हैं। चर्चा थी हमारे लिए, और यहाँ वर्षों से सदियों से जाट राजपूत की लड़ाई रही है।
और हमने हमारे आचरण व्यवहार से वो लड़ाई हमने ख़त्म की। और ये राजेंद्र जी का एक स्वभाव है, वो किसी भी हालत में अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। कमला जी को जब जिला प्रमुख बनाया तब उनके मन में कुंठा पैदा हुई। शुरुआत उस जगह टाइम से होती है, तो उसके मन में कुंठा हुई कि दोनों जिले के मालिक बन गए। और मालिक बन गए और उसके बाद में दारी हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड ने इस पर मोहर लगा दी। लंबी कहानी है, मैं बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन कई बार प्रयास हुआ समझौता करने का, लेकिन राजेंद्र जी का जो स्वभाव है, व्यवहार है, उस पर विश्वास करने लायक कोई बात नहीं है कोई। ये बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई।